हिंदी स्टेनो डिक्टेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह डिक्टेशन एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में इस तरह की डिक्टेशन आती है। डिक्टेशन की गति 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सभापति महोदय, अल्पविराम, हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि है भी तो केवल यही कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। पूर्ण विराम। यह राजभाषा का दर्जा उसे संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी अल्पविराम 1950 को प्राप्त हो गया, और जहाँ तक संविधान संसदीय कार्य का सवाल है, अल्पविराम संविधान के अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। पूर्ण विराम। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि यदि संसद अन्यथा विधि न बनाए तो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर तथा 26 जनवरी अल्पविराम 1965 से संसद में अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। पूर्ण विराम। किंतु संसद ने यह अन्यथा विधि बना दी, अल्पविराम, जिसके फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ने संसद में अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। पूर्ण विराम। यह किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, इस संबंध में यहाँ विस्तार से जानने का न तो अवसर है और न ही इसकी आवश्यकता, क्योंकि संसद सदस्य इससे भली प्रकार परिचित हैं। पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। यह स्पष्ट है कि जब तक शासन और प्रशासन दोनों की मानसिक स्थिति साफ नहीं होती और लोग हिंदी को दिल से स्वीकार नहीं करते, तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का गौरव नहीं मिल सकता। पूर्ण विराम। हिंदी के द्वारा ही राष्ट्रीयता की भावना जाग सकती है। पूर्ण विराम। आज कांग्रेस की पहुंच जो जनता तक है वह मुख्य रूप से हिंदी भाषा के कारण ही है। पूर्ण विराम। पहले कांग्रेस में अंग्रेजी का ही जोर रहता था तथा अंग्रेजों की वेशभूषा को ही पहना जाता था। पूर्ण विराम। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अल्पविराम। तभी कांग्रेस का नाम घर घर में पहुंच चुका है। पूर्ण विराम। अब जब कि देश स्वतंत्र है, अल्पविराम, हमारा अपना राज है, तो फिर विदेशी भाषा का क्या काम। प्रश्नवाचक। अंग्रेजी भाषा द्वारा काम करना बहुत हानिकारक है। पूर्ण विराम। अंग्रेजी में अपने घर काम करके आप स्वयं अपने मुंह से पुकारते हैं कि हम गुलाम हैं। अल्पविराम। गुलाम है। पूर्ण विराम। इस तरह से राष्ट्रीयता की आशा करना, अपने देश पर गर्व होना व्यर्थ की बात है। पूर्ण विराम। राष्ट्रीयता फैलाने के लिए खाली प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं। अल्पविराम। इससे बात नहीं बनेगी। पूर्ण विराम। इसके लिए तो हृदय से आवाज़ आनी चाहिए कि हमें अपने राष्ट्र पर, अल्पविराम, अपनी भाषा पर, अपने देश की
वेशभूषा पर गर्व है पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। गांधी जी ने भाषा संबंधी एक टिप्पणी में कहा था, अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होना वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी पूर्ण विराम। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों गरीब जनता अल्प विराम भूख से पीड़ित जनता अल्प विराम करोड़ों निरक्षरों का अल्प विराम निरक्षर बहनों और दलितों का हो और इन सब के लिए हो तो हिंदी की एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। गांधी जी का यह वक्तव्य मैंने इसलिए दिया है कि यह स्पष्ट हो कि आज़ादी के बाद आज राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है पूर्ण विराम। संविधान की मर्यादाओं के अनुसार संसद सर्वोपरि है और 70 करोड़ जनता के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं अल्प विराम, जो सही मायने में देश की एकता अल्प विराम संवैधानिक प्रभुता और जनतंत्र की आशा आकांक्षा के प्रतीक है पूर्ण विराम। नेक्स्ट गद्यांश। संविधान द्वारा स्वीकृत 15 भाषाओं में से किसी में भी संसद में बोलने का अधिकार किसी भी सदस्य को है और उसके भाषण का हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुवाद की व्यवस्था भी साथ साथ की गई है। इस भांति संसद की पहल पर किसी प्रकार की रिपोर्ट अल्प विराम बिल अल्प विराम कागज अल्प विराम टिप्पणी रखी जाएगी तो यह आवश्यक है कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उसकी प्रतियां रखनी होगी, अन्यथा इसे संसदीय कार्य संहिता के प्रतिकूल माना जाएगा पूर्ण विराम। लेकिन ये सारी की सारी बातें केवल एक श्रृंगार साधन मात्र बनकर रह गई है पूर्ण विराम। सिद्धांत और व्यवहार में यहाँ पर वही फर्क है जो किसी देहाती मेले और दिल्ली के विशाल प्रगति मैदान में आयोजित मेले के बीच अंतर होता है पूर्ण विराम। स्टॉप।